नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 21 सितंबर को दिल्ली सीएम पद की शपथ ले सकती है आतिशी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आतिशी के शपथ ग्रहण को लेकर तारीख लगभग तय होती नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भेजे पत्र में मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर 2024 प्रस्तावित की है। सूत्रों के अनुसार निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मुर्मू को भेज दिया है। दिल्ली में उपराज्यपाल के फैसले से 2 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहरीकृत गांवों के लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली घोषणा की। उन्होंने राजधानी के शहरीकृत गांवों में कृषि भूमि के मालिकाना हक को उत्तराधिकारी के आधार पर दर्ज करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, दिल्ली में विरासत के आधार पर पहले की तरह म्यूटेशन होगा। कल से गांवों में म्यूटेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस काम के लिए प्रशासन की ओर से गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्त को लगातार 15 दिन गश्त करने के दिए आदेश। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को 15 दिन की जनरल गश्त करने के आदेश दिए। सभी अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि गश्त के दौरान सभी अधीनस्थ थाना इलाके में गश्त करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ती गैंगवार व अपराध को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के दाव ने सभी को चौंका दिया है। परिस्थितियां कमोबेश वैसी है जैसी कुछ साल पहले थी, जब भाजपा ने इसी तरह का पासा फेंका था। 1998 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पूर्व ही दिवंगत सुषमा स्वराज को भाजपा ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि उस दौरान प्याज की बढ़ी हुई कीमत की वजह से कांग्रेस की शीला दीक्षित की कमान में भाजपा की सियासी पारी खत्म हो गई और वह वनवास 26 साल बाद भी नहीं खत्म हो पाया है। दिल्ली के इस इलाके में चल रही 100 से ज्यादा अवैध फैक्ट्रियां, प्रशासन के नोटिस भी असर। जौहरीपुर गांव में धड़ल्ले से अवैध फैक्ट्रियां नगर निगम के नोटिस के बाद भी चल रही हैं। नोटिस को वो लोग सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मान रहे हैं। तेजाब, प्लास्टिक, रिसाइकिल समेत कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। डीपीसीसी पर दिल्ली में प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारी गांव में प्रदूषण का हाल लेने को तैयार नहीं है और उधर प्रदूषण कम करने के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में वेतन संकट, शिक्षक सड़कों पर उतरे। दिल्ली सरकार से 100% वित्त पोषित और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 12 कॉलेज लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। कॉलेजों में वित्तीय संकट खत्म करने और वेतन की मांग के लिए एक बार फिर से शिक्षक कक्षाएं छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने डीयू कुलपति कार्यालय से दिल्ली विधानसभा तक मार्च किया। इस मार्च में बड़ी संख्या में शामिल शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से शिक्षक पदों के अनुमोदन की मांग करते हुए तत्काल उन पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने, कॉलेजों को फंड जारी करने की मांग की। टिप टिप बारिश से 5 डिग्री लुढ़का पारा, सप्ताह भर भीगी रहेगी दिल्ली। राजधानी में बुधवार सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश का दौर रात तक चलता रहा। टिप टिप बारिश से दिल्ली के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच नम हवाएं भी चलती रही, इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह बारिश का अंदेशा जताया। विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल रहेंगे। इसमें 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाएं चलेंगी। करोल बाग बिल्डिंग हादसे को लेकर सीएम आतिशी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के करोल बाग में एक 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद सीएम आतिशी ने मजिस्ट्रेट को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी समिति की अध्यक्ष हैं। सरकार अब शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल लेकर आएगी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना जरूरी है। आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर देश में बनेगा आईआईआईसी। 5 लाख युवाओं को होगा फायदा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी को समर्पित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये भारत को अत्याधुनिक मीडिया एवं मनोरंजन सामग्री मुहैया कराने वाले वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन रही है। हम आईआईएम आईआईटी की तर्ज पर एक नया संस्थान बना रहे हैं, जिसका औपचारिक नाम बाद में दिया जाएगा, लेकिन संभवतः इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स होगा।
पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी, भारत ने भेजा नोटिस। भारत ने पाकिस्तान को 1960 में हुई सिंधु जल संधि को लेकर नोटिस दिया है। भारत का कहना है कि समझौते में बदलाव की जरूरत है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। दिल्ली में रियल टाइम ट्रैक होंगे वायु प्रदूषण के कारण, डीपीसीसी का खास प्लान। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली की हवा में जहर घुल जाता है। दमघुटू हवा की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। वहीं पहले से बीमार और अस्थमा पीड़ित लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस साल लोगों की तकलीफें कम करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को एक एजेंसी की तलाश है। दरअसल राजधानी में प्रदूषण के स्रोतों को रियल टाइम पर ट्रैक करने को एक नई योजना तैयार करने के लिए सरकारी या निजी संस्थान की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस साल संस्थान मौजूदा कार्यप्रणाली में बदलाव करेगा। तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ना तय, कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के विरुद्ध समन जारी करते हुए राउत रेवेन्यू की विशेष अदालत ने कहा कि प्रकरण में तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईडी के पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने कहा कि वह एफके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। उन्हें भी 7 अक्टूबर को तलब किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में जुआरियों पर कसक शिकंजा, पुलिस ने अचानक मारी रेड। दिल्ली में जुआरियों का बाजार तेजी से फल फूल रहा है। बात चांदनी चौक की आए या चोर बाजार की या फिर दिल्ली के अन्य इलाकों की, यहाँ से अक्सर जुए खेलने की खबर सामने आती है। दिल्ली पुलिस ने बीते दिन दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में जुआरियों के एक अड्डे पर जब छापा मारा तो पुलिस भी एक पल के लिए सन्ने रह गई। पुलिस ने मौके से 51 लाख रुपए कैश बरामद किए जो दाव पर लगाए जा रहे थे। हिमाचल से छीनी नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी अब दिल्ली में होगी। हिमाचल से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी छिन गई है। 7 से 9 अक्टूबर तक धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में इसका आयोजन होना था, लेकिन एथलेटिक मीट दिल्ली में होगी। बताया जा रहा है कि खेल विभाग से सहयोग और टूर्नामेंट के लिए प्रायोजक न मिलने के कारण प्रदेश एथलेटिक्स संघ ने आयोजन को लेकर चिंता जताई थी। इस पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट धर्मशाला की बजाय दिल्ली में करवाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने बड़ा आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात तय है। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक शानदार इंसान बताया, लेकिन उन्होंने भारत पर तंज कसा। ट्रंप ने भारत को व्यापार संबंधों का बहुत बड़ा दुरुपयोग करने वाला बताया। उन्होंने भारत पर आयात शुल्क का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गगनयान चंद्रयान 4 के बाद अगला लक्ष्य वीनस ऑर्बिटर मिशन। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है और इसका अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस दिशा में सभी प्रारंभिक चरणों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो ऑन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल विकास को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन के तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने बांग्लादेशी टीम के भारत दौरे पर केंद्र को घेरा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही हैं, तो केंद्र और बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत दौरे की इजाजत कैसे दे दी। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र बांग्लादेश पर इतना नरम क्यों है। सावधान हो जाए, जर्मनी जापान 2030 तक भारत होगा ग्लोबल इकोनॉमी की जान। भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी है, जिसकी ग्रोथ 7% से भी ज्यादा आंकी जा रही है। ये रफ्तार मौजूदा समय में दुनिया की किसी भी छोटी और बड़ी इकोनॉमी नहीं है। खास बात तो यह है कि साल 2030 तक भारत की इकोनॉमी 2 गुनी हो सकती है। इसका मतलब है कि भारत तब तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन ही चुका होगा, साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी की भी जान बन जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें भारत की इकोनॉमिक ऑक्सीजन पर निर्भर होगी। भारत को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने दिया जहरीला बयान। भारतीय मुस्लिमों को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक बार फिर से जहरीली टिप्पणी की है और यह टिप्पणी उन्होंने भारत को लेकर भी की है। खामेनेई ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि यदि हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं, तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। खामेनेई के इस जहरीले बयान का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी नेता को भारतीय मुस्लिमों पर बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए।
चीन के मंसूबों पर भारत ने फेरा पानी, तस्करी के कुख्यात म्यांमार बॉर्डर पर लगेगी शील्ड। लगातार म्यांमार बॉर्डर से हो रही हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के चलते भारत सरकार अब पूरे सीमा पर कटीली फेंसिंग करवा रही है। जानकारी के मुताबिक भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर केंद्र सरकार बाड़ लगवाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यह बॉर्डर हथियारों, गोला बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है। दिल्ली में अमीरों के घर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बाप बेटे समेत 4 गिरफ्तार। दक्षिणी जिला पुलिस ने अमीर लोगों के पास चालक की नौकरी करने के बहाने उनके घरों से नकदी और लाखों रुपए के आभूषण चोरी करने वाले पिता बेटे सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने हाल ही में एक घर से विदेशी मुद्रा सहित आभूषण और नकदी चोरी की थी। पुलिस से बचने के लिए मास्टरमाइंड अपनी वेरिफिकेशन नहीं कराता था। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि आरोपितों की पहचान नांगलोई निवासी मुजम्मिल, उसके बेटे जावेद, राजन सिंह और उत्तम नगर के विकास नगर निवासी सुमित यादव के रूप में हुई है। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर फंस सकते हैं केंद्रीय मंत्री बिट्टू। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हिंदू सेना अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर कहा कि वह बिट्टू की टिप्पणी से व्यथित हैं। सुरजीत यादव ने राहुल के विरुद्ध अपमानजनक, भ्रामक और झूठे बयानों के लिए शिकायत दर्ज करने के साथ साथ बिट्टू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। केजरीवाल छोड़ेंगे सभी सुविधाएं, सरकारी घर भी करेंगे खाली। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद से मिलने वाली सभी सुविधाएं भी अगले 15 दिनों में छोड़ देंगे। इसमें आवास के साथ दिल्ली पुलिस से मिलने वाली सुरक्षा भी शामिल है। पार्टी की तरफ से अभी केजरीवाल के नए आवास पर कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उनका आशियाना एनडीएमसी इलाके में हो सकता है। बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष केंद्र सरकार उनको सरकारी आवास मुहैया कराएगी। क्वाड में रहने से भारत को हो रहा क्या फायदा, चीन को कैसे लगा झटका। क्वाड से भारत को कई तरह के फायदे हुए। हिंद महासागर में समुद्री ताकत बढ़ी, चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने की स्थितियां मजबूत हुई। क्वाड सप्लाई चेन से खुद को जोड़कर भारत अपनी उत्पादन क्षमता मजबूत कर सकता है, खुद को उत्पादन के दमदार वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, खासकर तब जबकि विश्व में चीन को लेकर एक अलग सा माहौल बन रहा हो। ये मंच भारत का आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अपने उद्योगों का समर्थन करने के लिए भी अहम है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।